चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। घरेलू बिजली बिल में राहत देने के लिए मुफ्त यूनिट की नई गणना आज से लागू हुई। नया बिलिंग चक्र शुरू होते ही उपभोक्ताओं को कम बिल मिलने की उम्मीद है। शहरों और गांवों में लोग इसे महंगाई के दौर में राहत मान रहे हैं और ऊर्जा बचत पर भी चर्चा तेज हुई है। रांची में भाजपा समर्थित रोशनी खलखू मेयर बनी और उन्होंने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया। समर्थकों ने इसे संगठन की जीत बताया, जबकि विपक्ष स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की बात कर रहा है। शहर के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि सफाई, ट्रैफिक और जल निकासी जैसी समस्याओं पर तेजी से काम होगा। 19 नगर पंचायतों के परिणाम आने के बाद कई जगह नए चेहरे सामने आए हैं। ग्रामीण इलाकों में पहली बार युवा उम्मीदवारों को जिम्मेदारी मिली है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों जैसे पानी, सड़क और सफाई को प्राथमिकता दी, इसलिए पुराने समीकरण कई जगह टूटते दिखे। हजारीबाग में पत्रकार से नेता बने अरविंद राणा मेयर चुने गए, जबकि छतरपुर में अरविंद गुप्ता अध्यक्ष बने। दुमका में मिठाई बेचने वाले उम्मीदवार की जीत ने लोगों को चौंकाया। स्थानीय लोग इसे बदलाव की राजनीति बता रहे हैं। जहां आम पेशों से जुड़े लोग अब नगर प्रशासन की जिम्मेदारी संभालते नजर आ रहे हैं। पोटका में रसोइयों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। वे कह रहे हैं कि 20 साल सेवा देने के बाद भी स्थायीकरण नहीं हुआ। महिलाएं बताती है कि कम मानदेय में घर चलाना मुश्किल है। प्रशासन से लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा और ग्रामीण भी इनके समर्थन में धीरे धीरे साथ खड़े होते दिख रहे हैं। दुमका निकाय चुनाव में मिठाई बेचने वाले उम्मीदवार की जीत चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रचार में सादगी और भरोसे को हथियार बनाया। स्थानीय मतदाता इसे संदेश मान रहे हैं कि अब पहचान से ज्यादा काम और व्यवहार को महत्व दिया जा रहा है, जिससे राजनीति में नए चेहरे उभर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीति को लेकर चर्चा है कि वे ओडिशा के नवीन पटनायक जैसी संतुलित नीति अपनाना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि सरकार टकराव से बचते हुए विकास और कल्याण योजनाओं पर जोर देने की रणनीति बना रही है, जिससे राज्य में स्थिर राजनीतिक माहौल बना रहे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा ने किसानों से कहा कि अब बाजार की मांग समझकर खेती करनी होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि फल, सब्जी, दाल और प्रोसेसिंग योग्य फसलों पर ध्यान देने से आय बढ़ सकती है। विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की तैयारी कर रहा है, ताकि किसान नई तकनीक और बाजार की जरूरत समझ सकें। निकाय चुनाव के अगले चरण में मार्च में 9 उपमहापौर और 39 उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। चुनाव आयोग होली के बाद अधिसूचना जारी करेगा। राजनीतिक दल अभी से जोड़तोड़ में लग गए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इन पदों से नगर विकास योजनाओं के फैसलों पर असर पड़ेगा, इसलिए मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। साहिबगंज में अध्यक्ष चुने जाने के बाद अब उपाध्यक्ष पद को लेकर बंद कमरों में चर्चा तेज है। स्थानीय नेता समर्थन जुटाने में लगे हैं और कई पार्षदों पर दबाव भी बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि नगर परिषद में स्थिरता के लिए यह पद अहम है, इसलिए राजनीतिक सौदेबाजी खुलकर सामने आ रही है।